भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक जंग अब भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया और इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए इस बातचीत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों से बाज न आए ट्रंप ने उस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की है जिससे उनका न लेना एक न देना दो। एक ऐसा मुद्दा जिसे भारत साफ साफ रूप से द्विपक्षीय मानता है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे की। हजारों साल पुराना वो मुद्दा जिसमें ट्रंप अब भारत को मध्यस्थता करने का ऑफर दे रहा है। दरअसल इस वक्त कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सामने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया कि भाई हमारे इस मामले में टांग मत अड़ाओ और अपने काम से काम रखो। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तमाम रिपोर्ट्स लगी हुई है हमारे पीछे। भारत ने ठुकराया कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा सिर्फ पीओके लौटाने पर पाकिस्तान से होगी बात। मतलब भारत ने साफ कर दिया है कि भाई पीओके पे अगर बात करनी है तो कर ली जा सकती है, लेकिन कश्मीर में कोई टांग घुसाने की कोशिश ना करे तो सही है। हम कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं आगे बढ़ाना चाहते और किसी भी तरीके का मध्यस्थता नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, इसी रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट है। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और किसी भी तीसरे पक्ष की दखल स्वीकार नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे जरूर खुले हैं। साथ ही भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं है और ना ही हम किसी की मध्यस्थता चाहते हैं। मतलब ये भारत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए कोई मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पे, ये हमारा दोनों देशों का मामला है और हम आपस में इसको सुलटा सकते हैं और सुलटा लेंगे। इसी तरह न्यूज़ 18 के भी आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं। कश्मीर नहीं सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी बात। भारत ने दुनिया को दिया साफ संदेश, अपने काम से काम रखो। ये साफ कह दिया गया है अमेरिका से कि भाई अपने काम से काम रखो। और ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त सब जगह चल रही है, सब जगह वायरल हो रही है कि अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। अरे क्यों करनी है आपको मध्यस्थता? क्या लेना देना है आपका उससे? आप क्यों इतने उतावले हो रहे हो कश्मीर में मध्यस्थता करने के लिए? इससे पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ था तब भी ट्रंप ने पोस्ट साझा कर ये बात रखी थी। इस बात का संकेत अपने पोस्ट में दे दिया था। आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे पोस्ट लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to, देखिए आप क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे, I am proud of that USA was able to help you arrive at the historic and heroic decision। मतलब यहाँ पे भी वो अपने मुंह में मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, while not even discussed, I am going to increase trade with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on the job well done। मतलब आप देख सकते हैं इस पोस्ट में भी उन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात कही। अब सवाल ये कि आखिर ट्रंप कश्मीर समस्या को सुलझाने की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप अपने आप को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो। कश्मीर जैसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश करके वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीतिक छवि को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। इसके अलावा
हो सकता है कि कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश के जरिए वो दक्षिणी एशिया में अमेरिका की भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने से क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ सकती है, जो अमेरिकी व्यापार और सुरक्षा हितों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ट्रंप ने अपने बयानों में दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कही है, जैसे कि आप अभी पोस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने ये बात कही है। वहीं एक बात और, पाकिस्तान ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत किया है और इससे कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा है। तो ये ट्रंप की ये पेशकश जो है पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ट्रंप को उनकी अप्रत्याशित और आक्रामक कूटनीति के लिए जाना जाता है। वो जटिल मुद्दों पर अप्रत्याशित बयान देकर ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर मोल भाव की स्थिति बनाते हैं। कश्मीर पर उनका बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां वो दोनों देशों पर दबाव बनाकर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने मना कर दिया है कि भाई कोई टांग अड़ाने की कोशिश ना करे इस मामले। भारतीय विदेश मंत्रालय और नेताओं ने बार बार कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, मतलब दोनों देशों के बीच का मामला है और इसमें किसी तरह के पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। और सख्त रुख अपनाते हुए भारत की ओर से ये साफ किया गया कि कश्मीर बातचीत का मुद्दा है ही नहीं। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लौटाने पर बात होगी या फिर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपे तब बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती, ये भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में ही दोनों देशों ने यह तय किया था कि जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा, किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होगी। और अब पाकिस्तान ने समझौते की भी लाज नहीं रखी। वैसे तो किस चीज की भी लाज रखता है वो, पाकिस्तान का तो नियम तोड़ना एक उसूल बन गया है और नियम तोड़ना उसकी पुरानी आदत है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।